दोस्तों आज के समय में युवाओं को माइग्रेन की समस्या हो रही है। यानी कि युवाओं को माइग्रेन अपनी चपेट में ले रहा है। तो आज के वीडियो में माइग्रेन क्यों होता है। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो सिर में आधे सर में होता है, यानी आधे मत्थे में होता है। और किसी किसी को ये माइग्रेन इतनी तेजी से दर्द होता है कि शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और उस दर्द को सहा नहीं जा सकता है। आज के समय में कुछ लोग माइग्रेन को असाध्य मान चुके हैं और इसे झेल रहे हैं, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है, यह लाइफस्टाइल बीमारी है। जिस कारण से यह बीमारी हुई है उस कारण को दूर करके हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे माइग्रेन होने के प्रमुख कारण क्या हैं, उस कारण को जानेंगे और इसे दूर करने के उपाय के बारे में जानेंगे। अगर आप वास्तव में माइग्रेन को दूर करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपका माइग्रेन घर पे रह करके आप खुद इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं माइग्रेन होने का कारण। माइग्रेन होने का सबसे पहला जो कारण है वो गलत दिनचर्या, संतुलित आहार यानी कि खाने को समय से ना खाना। दोस्तों जैसे आयुर्वेद में कहा गया टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, यही खाना आपका जो है दवा का भी काम करेगा, यही खाना आपको बीमार बनाने का भी काम करेगा। यही खाना अगर आप गलत समय पे खाएंगे तो आपको बीमार बनाएगा, यही खाना अगर सही समय पे खाएंगे तो आपके शरीर को निरोगी करेगा। तो सबसे पहले काम क्या है, आपको अपने दिनचर्या में बदलाव करना है, खाने पीने में बदलाव करना है। एक पहले आप कारण को समझ लीजिए। दूसरा है असंतुलित हार्मोन। हमारे शरीर में यानी महिलाओं में भी कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे महिलाओं में क्या होता है कि जो है मासिक धर्म का गड़बड़ हो जाना, इधर उधर डिस्टर्ब हो जाना, ये भी एक हार्मोन्स के कारण होता है। तो दोस्तों ये कारण से भी महिलाओं में सिर दर्द होता है। तो अपने शरीर के हार्मोन को संतुलित करना है। अगला जो कमी मानी जाती है वो मैग्नीशियम की कमी होती है। दोस्तों मैग्नीशियम रिलैक्स मिनरल है, इसकी कमी से अक्सर सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो तुरंत हमें इसकी कमी को पूरा करना चाहिए। इसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे संतुलित आहार हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमें अपने डाइट में उन चीजों को शामिल करना है। तो दोस्तों अपने आप माइग्रेन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगला कारण है दोस्तों हमारे आंतों का डिस्टर्ब होना, यानी आंतों का असंतुलित होना। यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो सबसे पहले आपको अपने आंतों पे विशेष ध्यान देना होगा। आंतों को सुरक्षित कौन सी रखती है, आंतों के लिए कौन सी चीजें सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो है दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये चीजें किसमें पाई जाती है आज के वीडियो में ये भी जानेंगे। तो दोस्तों ये 4 से 5 सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। तो इन कारणों को आपको बदलना होगा। तो सबसे पहला कारण क्या है वो हमने जाना, गलत दिनचर्या, गलत संतुलित आहार। तो आपको सबसे पहले अपने दिनचर्या पे ध्यान देना है, खाने का समय और खाने का तरीका अपनाना है। ये क्या करना है दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। लगभग हमारे अपने हिसाब से 90% लोग इसे नहीं जानते हैं कि जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो सबसे पहला काम करना है आपको अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना है। शरीर के वात पित्त कफ को कौन सी चीजें हैं जो बिगाड़ते हैं, इस पे डिटेल में कई सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे सुन सकते हैं। शॉर्टकट में जान लेते हैं। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं,
चाहे आपके घर पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे छोटी दुकानों में बनी हो। इसे आपको निर्धारित करना वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इन 3 चीज़ों में बनाई जाती हैं, आप उन्हें नहीं खाएँगे। यही चीज़ें हैं जो शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। दूसरी चीज़, बाहर की तली भुनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। तीसरी चीज़ है ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, ये सारी चीज़ें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। चौथी चीज में धूम्रपान, अल्कोहल यानी शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं, इसे बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा है गलत समय पे गलत खाना खाना। तो हमें भर पेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो। हमें हमेशा आधे से थोड़ा सा ज्यादा पेट खाना खाना चाहिए, यानी कि 30 से 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखना चाहिए। खाना जब भी खाएं जमीन पे अलती पलती मार के बैठ के खाएं। खाने को हमेशा चबा चबा के खाएं। खाते समय और खाने के पहले, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप बिना पानी पिए खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उस खाने को 32 बार चबा चबा के खाएंगे। तो जब आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो खाना मुंह में ही पानी बन जाएगा, उसमें सलाइवा सबसे ज्यादा बनेगी, लार बनेगी जो खाने को पचाती है, तो पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर लगता है तो आपको पानी पीना पड़ेगा 1 से 2 घूंट, तो दोस्तों 1 से 2 घूंट गुनगुना पानी पी सकते हैं, नॉर्मल ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और हमेशा याद रखिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, क्योंकि जो हमारा ये पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों पे डिपेंड है। तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाना है और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना है। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना, इस नियम को गांठ मान लीजिए, नियम बहुत जरूरी है। आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी, आपका ये माइग्रेन अपने आप घर पे ठीक हो जाएगा। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाना है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खा पी सकते हैं। सूर्योदय के पहले कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे आप गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, चाय कॉफी नहीं लेना है। चाय कॉफी आप अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, चाय कॉफी पीना भूल जाइए। चाय कॉफी हर एक बीमारी की जड़ है। खाने का ये नियम अपनाना है। अब आपको खाने में क्या चीजें चाहिए जिसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता हो और आपके शरीर का हार्मोनल संतुलन बना रहे। इसके लिए आपको लेना है हरी साग सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए, ताजे मौसमी फल खाइए। ये जो बीन्स होते हैं, बीन्स की बात करें, जो चना हो गया, मूंग हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफेद तिल हो गया, कद्दू का बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया, इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन्हें रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। इसके अलावा रोज सुबह अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो चाय के स्थान पर कभी जीरे का पानी, कभी अदरक का पानी, कभी मेथी का पानी, कभी अजवाइन का पानी, इसे आप लेंगे। इससे संबंधित कई सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं और दोस्तों कर सकते हैं। और डेली आपको 2 घंटे का समय निकालना है जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। आप करके देखिए, आपका माइग्रेन अपने आप घर पे ठीक हो जाएगा। ये गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण माइग्रेन होता है और इसके लिए हम हमेशा दर्द की दवाएं खाते रहते हैं जो